कानून बनाओ, झूठे भाषण मत दो जी। हम तो हाथ जोड़ के यही दुआ है, कानून बनाओ जी। गौ रक्षा के लिए कह रहे हैं जी, कोई सख्त कानून बनाओ। हाँ। ये देखो जी, या तो कोई सांस चल रहा है गऊ का या फिर पूरी हो गई है। एक दिन जी है, कसाईयों से मुक्त करा के लाए थे गौरक्षक इसको। आज अपनी आंखों से देख लो जी। ये जी अगला पैर टूटा हुआ जी। अच्छा जी, कसाईयों से बचाया तो इसका पैर ऐसा कस के बांधा कि पैर टूट गया। बहुत ज्यादा बांधते हैं रस्सी से जी, रस्सी से। कसाईन के जी। ये है ये तो छोड़ गई शरीर बेचारी। भयंकर आई उस गाड़ी में है। तो इसको थोड़ा सांस था जो था, आज इसने दम छोड़ दिया जी। दम छोड़ दिया। हाँ। दोस्तों आज आपको लाया हूँ मेवात की सबसे बड़ी गौशाला के दर्शन करवाने। और ये मेवात की वो गौशाला है जिसमें मेवात में कसाईयों से जब गाय को बचा कर लाया जाता है तो वो इसी गौशाला में लेकर आया जाता है। जी हाँ, ये इकलौती ऐसी गौशाला है जो कसाईयों से बचाकर लाई हुई गायों को पालने के लिए मशहूर है, उन्हें बचाने के लिए मशहूर है। जी हाँ, ये गौशाला कहलाती है संगेल की गौशाला जो है मेवात में। आज हम जानेंगे और घूमेंगे इसके अंदर और बताएंगे वे जानकारी जो आप सबको भी पता होनी चाहिए। ये देखो जी, संगेल की गौशाला का एंट्री द्वार है ये, और ऊपर लिखा है छत्रपति शिवाजी जय बाबा चेतन दास और कृष्ण जी गौओं के साथ में, और ऊपर तिरंगा और भगवा। ये पहचान है। ये रास्ता कौन से गांव को जाता है? जाजू का। और ये जो गांव है इधर सामने आप देख रहे हैं, ये संगेल है। तो ये संगेल गांव की गौशाला है और आसपास के कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर 2-4 गांव जो हिंदुओं के हैं, ये उनके द्वारा बनाई गई और चलाई जा रही गौशाला है। ये देखिए जी, ये काफ़ी बड़े 10-12 एकड़ में फैली हुई है। और ये इसके कमरे हैं जहाँ पर भूस तूड़ा वगैरह रखा जाता है। और अब हम आपको इसके अंदर ले जाकर दिखाते हैं, सब कुछ घुमाते हैं। ये गौशाला से दूध लेने आई है? बढ़िया रहे गौशाला का दूध? बढ़िया रहे। अच्छा जी, ये गौशाला की जेसीबी है, ये वाहन है जो यूज होते हैं इसमें। ये है मेवात की सबसे बड़ी गौशाला और नंबर 1 गौशाला। इसको बोलते हैं संगेल की गौशाला। जो संगेल गांव है इसके पास में जहाँ बसी हुई है ये गौशाला, वहाँ पर है। यहाँ करीब 4600 के आसपास गोवंश है, जिसमें गायें, बैल, बछड़े, बीमार, स्वस्थ हर तरह की गायें हैं। और केवल यहाँ पर अधिकतर वही गायें आती हैं जिन्हें कसाईयों से मुक्त कराया जाता है मेवात क्षेत्र में। अधिकतर जैसे पुलिस कसाईयों से, या जैसे और ये गौरक्षक हैं जिनमें मोनू मानेसर भी है, ये सब जैसे गौरक्षक करते हैं, तो यहाँ मेवात में इसी गौशाला में गौशाला में जी, संगेल गौशाला में लाते हैं जी। सब यहीं आते हैं, सब गाँव यहीं आती हैं गौशाला। तो जो कसाईयों से छुड़ाई गई गौशाला जो गाय है उसका आखिरी ठिकाना बेचारी का यही है, यही माना जाता है। यही माना जाता है, और नहीं कोई उठता उसे, और नहीं उठता जी। कहीं भी गौशाला में नहीं लेते, संगेल गौशाला में लेते हैं जी सबको। लो जी, अब डॉक्टर साहब के साथ उन बीमार गायों के पास भी चलते हैं जिनका ट्रीटमेंट यहाँ से चल रहा है और जो कसाईयों से बचाकर लाई गई है। और डॉक्टर साहब से उनके बारे में भी पूछेंगे। हैं जी, कसाई लगभग गाय जी। ये कैसे घायल कैसे हुई पड़ी हैं? देखो जी, बताऊँ, ट्रक में आती है, एक के ऊपर एक गाय आती है गिर गई। हाँ, एक के ऊपर बार कंडीशन में आते हैं ये। वो कंडीशन में तो अंदर या तो इनकी पसलियां टूट गई होंगी, और आप बता दें इनके अंदर सरिया घुसा देते हैं। कोई का पैर टूटा हुआ है, कोई घाव हो रहा है, कोई अंदर घाव हो रहा है जी। तो डॉक्टर साहब ये तो अगर ऐसे जैसे पड़ी रहेंगी तो ज्यादा दिन नहीं बचेंगे? बिल्कुल जी, 4-5 दिन पर अपना शरीर छोड़ जाती है, शरीर छोड़ जाती हैं। बिल्कुल जी। तो ये वो सच है जी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि गौ रक्षकों ने गौ बचा ली और हमने पढ़ के ये सोच लिया कि ये गाय बच गई। डॉक्टर साहब ने बताया कि उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इनके जो गुप्तांग है, यहाँ सरिया घुसा रखा है, ये दिखा दिया डॉक्टर साहब ने। आइए डॉक्टर साहब सामने आइए, देखो जी, बताइए। देखो ये अंदर सरिया दौड़ा देते हैं, घाव हो रहा है अंदर, इसमें अंदर सरिया घुसा दिया। बिल्कुल जी, लोहे का जी।
फिर अंदर घाव हो गया, अंदर ब्लीडिंग घाव हो गई, ब्लीडिंग हो इन्फेक्शन गई, हो हाँ गया। जी इन्फेक्शन हो गया अंदर कै तक। दिन पहले गाय कसाईयों से 3 बचा दिन के पहले लाए? आई सर। कसाईयों से बचाई? बिल्कुल जी 3 दिन पहले आई है गाय। और कौन सी टीम थी गोरक्ष को जिन्होंने बचाया? बिना पुलिस वाले लेके आए थे पुलिस सर। वाले लेकर आए। बिल्कुल जी। और अब ये कितने दिन की लगती है बच्चे और रहेगी? 4-5 दिन में देखो जब शरीर छोड़े जब ही सही है। बस हाँ जी खड़ी नहीं होती ना? नहीं खड़ी होती है, पैर टूटा हुआ, ट्रीटमेंट चल रहा है रेगुलर। ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बावजूद भी बिल्कुल संभावना ना के बराबर है बचने की। और ऐसी ये भी, इसका भी यही हाल लग रहा है? बिल्कुल जी सब एक सर ये घुसा रखे सबके? नहीं जिसको पैर टूटा हुआ है, कोई पैर टूटा, कोई की छरिया घुस रही है, कोई के तो घाव वही हो जैसे रहा है। ट्रकों में इनको चढ़ाया बिल्कुल गाड़ियों में, तो इनके पैर टूट गए उतरते बिल्कुल हुए जी। चढ़ाते हुए। हाँ जी अच्छा जी। ये जी, ये भी इधर घाव है ये इसका भी? हाँ जी ना। इसका भी सरिया पैर घुसा टूटा, है? पैर जी पैर। पैर भी टूटा है, ये भी छोड़ जाएगी 1-2 दिन में बिल्कुल जी शरीर? हाँ जी ये कंडीशन में है। राम साहब राम ये राम गौ जी। सेवक की सब जगह से पुराने गौशाला के भी हैं, सेवक के रोहतान जी। और क्या नाम है? रोहतान रोहतांग जी, शुरू से ही जुड़े हुए शुरू से हैं? गौशाला जुड़े हैं। नमस्कार जी, आपको प्रणाम जी। ये गौशाला की सेवा करते थे, मरीज वार्ड में रहते हैं जी। ये देखो जी रस्साम के घाव है जी। प्रशांत बनी हुई। हाँ हेटन में सरिया दे देते हैं जी शरीर में अंदर। देखिए जो ये मेवाती अपनी ब्रज की लैंग्वेज है, जिन हिंदी दर्शकों को बताऊं मैं, बोल रहे हैं जैसे गायों को देखो इसको रस्सी से बांधा था, रस्सा से रस्सी से बांधा तो इसके घाव इतनी कस के बांधा है। ये देखिए जी, ये रहा जी। ओहो, चारों पैर और ऐसे कसके के रस्सी ने घाव ऐसा कर दिया है। और ये तो इन्फेक्शन हो गया होगा ये इसमें। पाँव तोड़ रखे हैं जी। पाँव भी तोड़ रखे हैं? पाँव भी टूटे हुए हैं जी। ये अच्छा। हाँ ये पाँव तोड़ रखे हैं जी दोनों पिछले। हाँ रस्सी के निशान अब तक भी है। हाँ ये रे। अगला है जी। चला नहीं जाता इससे? ना कई दिन बाद ये तो शरीर छोड़ जाएगा या ऐसे जी हाँ 8-7 दिन हो गए जिसको आए। तो? अब तक उठा नहीं चला नहीं? ना और खड़ी बाबूजी हो जाती गिर जाती ये है भी जी। कोई दिन में शरीर छोड़ने हाँ, ये वाली भी है? आई है जी इसको भी कसाईयों से ही बचाया? हाँ कसायन के जी। ये है ये तो छोड़ गई ज्यादा शरीर बेचारी। भयंकर आई उस गाड़ी में, है तो इसको थोड़ा सांस था जो, था, आज इसने दम छोड़ दिया जी। दम छोड़ दिया। हाँ हो गई, गोलोक चली गई है। हाँ जी। 95% कसाईन से गाय आती है। कसाईयों से गाय आती है गौशाला ये में। लीजिए यारा। हाँ जी। ये बैल रहा इसका फर्दी जो अगला लगाई ये पैर रहा जी। ये भी ये लीजिए ये टूटा हुआ जी। ये रहा है अगला पैर जी। ओहो, ये जी अगला पैर टूटा हुआ जी। अच्छा जी, कसाईयों से बचाया कसाईयों तो से इसका बचाया पैर है। ऐसा कसके बांधा के पैर टूट गया बहुत ज्यादा बांधते हैं कसके, रस्सी से जी। रस्सी से। हाँ और जी आपका तो जीवन बीत गया इसी ये सब देखते देखते। हाँ जी बहुत। सैकड़ों लाखों गायें कसाईयों से मुक्त होकर यहाँ पर आई हाँ जी, संगेल में। सरिया दे देते हैं हेट में। ये जो सरिया ये शरीर में शरीर में देखिए दोस्तों, इनमें गुप्तांग सरिया में बता रहे देते हैं। जी। हाँ ऐसे हालात करते हैं जी ये लोग। कसाई पुलिस लाती है हाँ। और यहाँ छोड़ती है गौशाला में जी। देखो जी ये दवाइयाँ हैं हाँ, पीछे, ये दवाई है जी इनकी मान की। इनकी बीमारियों के लिए जैसा भी हाँ। संभव है कर पा रहे हैं डॉक्टर साहब हमारे। और ये हमारे बाबा जी हाँ यहाँ पर। मुझे जी बाबा 20-21 साल होगी जी गौ सेवा करते हाँ हुए जी। जब से गौशाला बनी है। जब से गौशाला खुली है जी। अच्छा जी। बाबा जी जैसे गाय इतनी बुरी कंडीशन में आती हैं बहुत ज्यादा और जी। जैसे सरिया दे दे के इनके पेट में लेकर आते हैं हाँ, कसाई सरिया से देते हैं जी। तो कैसा दिल पर कैसा जोर सा पड़ता होगा? बहुत ज्यादा जी। लो जी बाबा जी के हाँ, विचार आज हमने सुने। हाँ जी। गौशाला में आए थे, गौ सेवा में जीवन बीत गया। ये देखो जी, या तो कोई सांस चल रहा है गौ का या फिर पूरी हो गई है। एक दिन जी है, कसाईयों से मुक्त करा के लाए थे गौरक्षक इसको। आज अपनी आंखों से देख लो जी गौ को। देखिए कैसे अंतिम सांस। ये भैया आपने तूड़े में क्या मिल? दलिया चून आटा। खाली तूड़ा तो नहीं ना? दलिया है इसमें क्योंकि तो खाली बेचारा कैसे खाएगा? दिखाइए। चून मिलाते हैं जी। ये रहे। हाँ दलिया है, मैं भी ये सोच रहा था। नहीं, मगर नहीं, बहुत सूखा तूड़ा तो नहीं कोई भी का है जी। सूखा नहीं रखते हैं इसमें नहीं, जी, सूखा नहीं रखना। चून मिलाते हैं जी आटा। सही है, सही है। हाँ जी। और फिर भी उसके बावजूद हालत इतनी खराब है। बात नहीं है इसमें, आप चेक करो जी। हम्म। हम ऐसे नहीं खाली भाषण देते हैं, चून मिलाते हैं जी। ये देखो जी, ये भी गाय भैया, इनका भी सरिया दे रखा है। ये सरिया दिया हुआ है इस गाय को, तो अब ये बचेगी नहीं। घाव हो गया अंदर, बचेगी नहीं। ये देख लो जी दोस्तों, कीड़े भी चलने लग गए हैं शायद। मक्खी बैठे। तो दोस्तों ये वो कसाईयों की वो सच्चाई है जिसके बारे में आपको नहीं पता। इनके गुप्तांगों में सरिया दे देकर चढ़ाते हैं गाड़ियों में। शरीर को क्या हो रहा है बता, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इसको कोई घाव नहीं। सींग
रस्सी बांधी, रस्सी भी ये टूट गया सींग। ओह, इसका सींग सींग भी टूट गया जी। ऐसे बुरी तरह वो लगाते हैं मोहरी, ये सींग भी तोड़ दिया। ये रे जी सामने आप देखो, ये देख लो जी, अलग हुआ। कोई कोई देख लो एक ये आधे क्या दिन की हुए। जिंदा है ये गाय। हाँ सींग में कैसे कस के इतना बांधा है हाँ, ये देखो जी क्या हो रहा है आज। कि ये सींग भी बता। टूट गया है जब इसको चढ़ाया। पैर भी इसके टूटे पड़े हैं। आखिरी कुछ सांसें हैं इस गौ की, आप देख सकते हैं आज इसे। ऐसी बुरी दुर्दशा आप ये अगर बहुत देखना ज्यादा चाहें, गाय, पशु की गाय, कोई माँ की बहुत ही ज्यादा दुखी है ये। बहुत दुखी। ऐसा कोई पशु नहीं है जैसी ये माँ दुखी है। ये देखो जी, ये इनके दिल की पीड़ा है जो इन्होंने हमें बताई। कानून बनाते नहीं, झूठे भाषण देते हैं, हम्म ऐसे काम नहीं चले जी। हम्म कानून बनाओ, झूठे भाषण मत दो जी। हम तो हाथ जोड़ के यही दुआ है, कानून बनाओ जी। गौ रक्षा के लिए कह रहे हैं जी, कोई सख्त कानून बनाओ, हाँ, फांसी का उसमें आदेश हो। ये देखो जी। गौ रक्षा नहीं, मैं तिलक लगा दूंगा और जयकारा बोलता हूँ, जय भारत माता। ये क्या है? गौ कटती है और खाली जयकारे लगाते हैं। ये कोई हमारा हिंदू धर्म नहीं है। कानून होनी चाहिए इस पर। ये देख लो जी, मेवात की ये रस्सी के घाव है। ये देखते हो, बता। चारों पैर बंधे हुए थे। हाँ, सारे बेचारे सारे जो है बहुत जबरदस्त भयंकर चोट है इनके। भयंकर चोट है इनके। देखो जी, सबके अधिकतर पैर टूटे हुए हैं। इनके गुप्तांगों में सरिये दे के इनको किसी तरह गाड़ियों में चढ़ाया गया। फिर ये किसी तरह रेस्क्यू कर पुलिस और गोरक्षकों के द्वारा यहाँ लाई जाती हैं। यही एकमात्र गौशाला है मेवात में जहाँ कसाईयों से बचाकर गौशालाएं लाई जाती है, जहाँ इनका खुले दिल से स्वागत किया जाता है, जैसा भी इनके लिए सक्षम है ट्रीटमेंट किया जाता है। ये देखो जी, ये डॉक्टर रूम है हमारा संगेल गौशाला का। और ये इतनी सारी दवाइयाँ और ये सब अब तक, ये कै दिन का पड़ा है? 4-5 दिन में लग गया क्या इतना? 4-5 दिन में। ओहो, इतना 5 दिन का जी। इतना ट्रीटमेंट। ये देखो जी, फैसिलिटी जितनी भी सक्षम हो पा रहे हैं। हालांकि हालात दयनीय ही हैं जी, कोई इतना बढ़िया हिसाब किताब सॉलिड हमें लगा नहीं यहाँ पर। ये भी दवाइयाँ हैं, रैक में रखी हुई हैं, जैसा भी जिनके सक्षम हैं ये दे रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। इस गौशाला में जो भी गौ आप देख रहे हैं, ये सारी वही हैं जो कसाईयों से बचकर आई हुई हैं। इसमें और कोई गौ नहीं है एक भी। भैया एक चीज़ बताओ, ये इतनी गौ कसाईयों को मिल कहाँ से जाती हैं? कैसे चढ़ा लेते हैं? रात बिरात को चढ़ाते हैं? जैसे रात शहर में कोई गाय घूम रही है रात को, रात में चढ़ाते हैं। तो ये पुलिस प्रशासन लोग कहाँ जाए रहते हैं उस समय? अब पता नहीं जी क्या करते हैं क्या नहीं। देखो जी, कितनी सुंदर सुंदर गायें भी हैं, देखने में भी जी लगता है। ये कट गई होती अब तक? हाँ जी, बिल्कुल, हैं? बिल्कुल जी। इसका पैर टूटा हुआ है, देखो ये। इसका पैर टूट गया, वही कस के बांध दिया रस्सा इसलिए। तो कसाईयों से बचकर आई हुई गौओं, सारे ट्रीटमेंट करके बाहर आ जाती है ना, बाहर देते हैं। ये देखो जी। और एक गाय ने, एक बछड़े ने तो वहाँ दम तोड़ भी दिया है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर। अभी 4600 गायें हैं लगभग टोटल सारे इसमें। 4000 गौवंश है। ये जितने भी आप कमरे देख रहे हैं उधर, इन कमरों के अंदर गायें हैं, उधर पीछे, उधर, और ये वाले में भी पीछे, उधर भी। और भी कहाँ? दूध वाली गाय है उधर कुछ दूध वाली गायें हैं। तो यानी कि जो कसाईयों के हाथ कैसी भी गाय हो वही लग जाए वही ले आते हैं, चाहे दूध वाली भी हो, क्योंकि बाहर की तो गायें यहाँ कोई है ही नहीं, सारी कसाईयों से बची हुई गायें हैं। अच्छा जी। कहाँ कहाँ से टीम पकड़ती है तो वो भी लेकर आती है पुलिस और गौरक्षक यहाँ पर? कितनी दूर से भी लाते हैं? पलवल राजस्थान से भी आती हैं। राजस्थान से भी, और पलवल यूपी, हरियाणा, पलवल इधर से मानेसर से। यानी कि इन कसाईयों से बची हुई गायों को रखने के लिए कोई अधिकतर गौशाला भी तैयार नहीं होती? कोई नहीं है जी, यही गौशाला इसमें जाती है। इसमें ही आती हैं। देखो जी, इस गौशाला का इसलिए नाम है, कसाईयों से जो गौशाला, जो गौ बचाई कर लाई जाती हैं, भैया क्या अनुमान है कितने % बचा ली जाती होंगी? जैसे कसाई लेकर जाते हैं गायें, तो उनमें से क्या % ही बचा पाते हैं गौरक्षक और पुलिस? 70% बचा लेते हैं। हाँ जी।
30% फिर भी कटती हैं। बिल्कुल जी। ये देख लो जी, ये देखो जी। और वे 70% गायें, उनमें से अधिकतर यहीं आती हैं जी। ये देखो जी, संगेल की गौशाला। आज हम आपको घूम कर दिखा रहे हैं मेवात की वो गौशाला जिसमें कसाईयों से बचाकर गायें लाई जाती हैं। यहाँ इनका लालन पालन किया जाता है। ये देखो जी, ये जितने भी रूम्स आपको दिखेंगे, इसके अंदर भी रूम्स हैं, उसमें भी गऊ हैं। भैया एक चीज़ है, गऊ तो कहीं भी सुखी नहीं है। देखो जी, यहाँ भी सुखी नहीं है हमारी गऊ। कंडीशन में किसी का पैर टूटा हुआ है, देखो इस गाय का पैर टूट रहा है भैया। पैर नहीं, चोट लगी हुई है। हाँ, वही उसी समय की है। हाँ जी। सारी कसाईयों से बचकर आई हुई गाय। कसाईन की बच्चे। देखो जी, ये गौशाला संगेल की। आज कर लो दर्शन, सबका मौका नहीं लग सकता, सब आ नहीं सकते ये जगह देखने। देखो जी, 4000 प्लस गौएं हैं इसमें, और सभी कसाईयों से बचाकर लाई हुई गौएं हैं, कोई वैसी नहीं है। दूर दूर तक जहाँ तक भी आप देखेंगे गाय ही गाय दिखेगी केवल, बाकी कुछ नहीं। भैया कसाईयों से पर गौ हत्या कैसे रुके? क्या 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 सोचते हो आप, क्या करना चाहिए सरकार को? सख्त कानून बनना चाहिए। कानून कैसा हो सकता वो? बिल्कुल, गौ कसी वाले बिल्कुल फांसी लगनी चाहिए। अच्छा, ले जी, ये वे बातें हैं, वे विचार हैं। कुछ लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ नहीं, लेकिन सच्चाई सबको पता है जी। ये देखो जी भैया, बरसात में चूते वगैरह तो ना आए कमरे? ना, नहीं। और इस गौशाला को भी जी अपना खर्चा चलाना भारी हो रहा है जी। ये बताया इन्होंने, जो मदद है, ग्रांट है, वो इतनी लिमिटेड है और रिसोर्सेज इतने कम हैं कि मेवात की सबसे बड़ी गौशाला को भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये देखो जी, ये हमारी वे गौएं हैं जो कुछ दूध देती हैं, केवल जरा सी। उनका दूध दूहने का टाइम हो रहा है यहाँ पर। ये देखो, चलो जी। ठीक है, कौन सा चैनल है, देख सकें हम, चलाएंगे।